अगले दिन वह जैसे ही थाने पहुंचा, उसकी नज़र दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसने महसूस किया कि एक बेहद ही खूबसूरत औरत उसके आने का इंतज़ार कर रही है। लड़की लिबास के हिसाब से साधारण थी, मगर उसकी खूबसूरती उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। नकुल जैसे ही उस लड़की के सामने से गुजर कर भीतर जाने लगा, लड़की ने उसे टोका। सर। नकुल रुक गया। उसने औरत की ओर देखा। हाँ कहिए। सर, मेरा नाम विद्या है, काम बताइए। नकुल ने थोड़ी रुसवाई से कहा। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। वो उधर रिपोर्ट सेक्शन उधर बना हुआ है, उधर चली जाइए। सर, पिछली रात से यहीं खड़ी हूँ, कोई नहीं सुनता, बस लोग यहाँ वहाँ भगाते रहते हैं, जैसे आप भगा रहे हैं। नकुल ने देखा उस औरत की बातों में सच्चाई थी। वो अपने महकमे के लोगों को अच्छे से जानता था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसने खुद भी तो रूखी ही बात की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, उधर लेडीज़ कांस्टेबल मिलेंगी, उनसे जाकर कहिए वो लिख देगी। सर, कल से 10 बार कह चुकी हूँ, डांटकर भगा देती है, ऐसे व्यवहार करती है जैसे हम लोग कोई इंसान ही नहीं हैं। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा हुए मेरे पति से घर नहीं आए, और ऊपर से ऐसा व्यवहार। नकुल को लगा कि लड़की सचमुच परेशान है। उसने लड़की को अपनी साथ आने को कहा और रिपोर्ट सेक्शन की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि रिपोर्ट सेक्शन में लेडीज़ कांस्टेबल बैठी है। नकुल ने लड़की को बाहर खड़ा रहने को कहा और भीतर जाकर लेडीज़ कांस्टेबल से कहा, सुमनलता, क्या यह सही है कि तुमने इनकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था? गुड मॉर्निंग सर। किसकी रिपोर्ट सर? यह जो बाहर खड़ी हैं। जी सर। तो आप यह बात एक्सेप्ट भी कर रही हैं? कमाल है, सच्चाई को बहादुरी के साथ आज के ज़माने में कौन स्वीकार करता है? जी, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है सर। हमारे गांव में कहावत है, कमज़ोर लोगों को सच ही बोलना चाहिए, मुश्किलों से बच जाते हैं। नकुल मुस्कुराया। ऐसा? लेकिन हमने तो सुना है कि तुम दो दो मुस्टंडों पर एक साथ नकेल कर कस देती हो। जी सर, लेकिन फ़ायदा क्या? प्रमोशन तो वैसे भी आप लोगों को ही मिलना है। प्रमोशन? यहाँ सरकार इलाज के पैसे नहीं दे रही है और तुम प्रमोशन की बात करती हो। खैर, यह बताओ, तुमने इनकी रिपोर्ट लिखने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे नौकरी करनी है सर। मतलब वह जिसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आई है, मैं उसके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिख सकती थी। पहेलियाँ मत बुझाओ। किसके खिलाफ़ रिपोर्ट करनी है? बत्ता साहब के खिलाफ़। बत्ता साहब? कोई तोप है क्या? जी, तोप ही समझिए। इलाके के बिजनेसमैन, फोरम के प्रेसिडेंट हैं और रसूखदार इंसान हैं। तो आप रसूखदार इंसानों के खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखती? लिखती हूँ सर, बस आप जैसे सीनियर के आदेश के बाद लिखती हूँ। तो फिर यह मेरा ऑर्डर ही समझिए और विद्या की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। सर, मैं रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी, पर एक रिक्वेस्ट है। कहिए। साइन आप कर देंगे? अरे यार, इतना डरते हुए आपको पहले कभी नहीं देखा। पहले किसी रसूखदार इंसान के खिलाफ़ कोई झूठा केस भी तो नहीं आया। केस दर्ज करने से पहले ही आप जानती हैं कि केस झूठा है। मैं क्या, सभी जानते हैं। कैसे? आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? छोड़िए सर, औरत होकर औरत के लिए बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता। जितना बुरा बोलना था आप बोल चुकी। बाहर से उस औरत को बुलाइए, मैं उससे सवाल करता हूँ। आप बस उसे दर्ज करती जाइए, इतना तो कर सकती हैं ना आप? यस सर। थोड़ी ही देर में विद्या अंदर आई। रंग सांवला लेकिन तीखे नैन नक्श सूती कलफ लगी साड़ी में वो अच्छी दिख रही थी। आइए बैठिए। शुक्रिया सर। कहिए, क्या रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं आप? मेरा नाम विद्या है सर। ये आपने बाहर बताया था। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, हुसैनगंज। किस बात की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हैं आप? मेरे पति पिछले 24 घंटे से घर नहीं आए हैं। आपने फ़ोन किया था? जी।
उनका फ़ोन रात के बाद से बंद है। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी उनसे? आखिरी बार बात कल दोपहर में हुई थी। मेरे पेट में दर्द था, उन्होंने मामूली हालचाल के लिए फ़ोन किया था। अच्छा फिर? फिर जब देर रात हुई और वो घर नहीं आए तो मैंने फ़ोन किया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। इतना कहकर वो चुप हो गई। नकुल उसकी ओर मुखातिब हुआ। अरे आप कहती रहें, मैं सुन रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन और इंतज़ार किया और फिर सर से पूछा, ये सर कौन है? बत्ता सर। बत्ता ज्वेलरी वाले राघव बत्ता? जी सर, वही राघव बत्ता। आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं उनकी सेक्रेटरी थी मतलब अब नहीं है? नहीं, आज के बाद शायद ही वो मुझे सेक्रेटरी रखे और मैं भी शायद ही यह काम कर पाऊँ। प्लीज़ गो अहेड, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल मैं उनके खिलाफ़ ही रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। आपको लगता है कि आपके पति की गुमशुदगी के पीछे बत्ता का हाथ है? सर, मुझे विश्वास है कि उन्हीं का हाथ है। ऐसा क्यों? आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? मेरे पति उनके मैनेजर थे। मतलब आप दोनों लोग ही बत्ता ज्वेलरी के लिए काम करते थे? नहीं, सिर्फ मेरे पति। और आप? जैसा अभी बताया कि मैं उनकी सेक्रेटरी थी। एक ही बात हुई, आप दोनों बत्ता ज्वेलरी के ही मुलाजिम हुए। नहीं, मेरी सैलरी बत्ता ज्वेलरी से नहीं बनती थी। अच्छा, आगे कहें। उस दिन बत्ता साहब ने ही उसे अपने किसी काम से भेजा था, फिर वह वापस नहीं आए। लेकिन यह तो शक करने का कोई पुख्ता कारण नहीं हुआ। मालिक अपने मुलाजिम को काम करने के लिए कहीं ना कहीं भेजता है, मगर वह ऐसा काम था जिसके लिए मेरे पति तैयार नहीं थे। वह 2-3 दिनों से परेशान थे और बात बात पर नाराज़ भी हो जाते थे। अच्छा, पति की गुमशुदगी के बाद आपने इंतज़ार किया और फिर बत्ता साहब से पूछने गई। जब वह कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए तो आप रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ आ गईं। ठीक कहा ना मैंने? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अस्पताल क्यों नहीं गईं? मतलब आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो अस्पताल में भी हो सकते हैं, और आप इतनी श्योर कैसे हैं कि आपके पति के गुमशुदगी में बत्ता का हाथ है? जी, मुझे शक है। हाँ, तो ये कहिए कि आपको शक है, और शक की बुनियाद वह काम है जिसे करने के लिए आपके पति तैयार नहीं थे। जी सर।